जिला का जिक्र किए हुए एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर मेरी प्रारंभिक पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है सर। उसके बाद मैंने अपना 12th विवेकानंद पब्लिक स्कूल से किया और फिर उसके बाद मैंने बीटेक मुजफ्फरपुर MIT मुजफ्फरपुर से किया है सर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है और मेरी हॉबी कबड्डी खेलना है सर। कबड्डी इससे पहले आप कब खेले थे? सर कॉलेज में था तब खेला था सर, और उसके बाद फिर बीच में कभी कभी मौका मिलता है तो मैं खेलता हूँ सर। कितने खिलाड़ी होते हैं इसमें? सर इसमें बेसिकली 14 खिलाड़ी खेलते हैं सर ग्राउंड पे। और रिजर्व में कितने होते हैं? 5-5 दोनों साइड, 10 प्लेयर रिजर्व पाँच में होते पाँच। हैं। कोई बिहार से फेमस कबड्डी प्लेयर का नाम बताइए जो आपको अच्छा लगता हो, रोल मॉडल हो, बताइए। बिहार के टीम से मालूम है सर, बट एग्जैक्ट बिहार से वो है या नहीं मेरे को कंफर्म नहीं है सर। जैसे ओके। एक ये है नेशनल सचिन। लेवल बताइए, नेशनल लेवल पे कौन है? सर नेशनल लेवल पे प्रदीप नरवाल हुए और एक हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है, वो पवन कुमार शेरावत हुए सर, जो इंडियन कबड्डी के कैप्टन भी हैं टीम के। अच्छा ये बताइए, बिहार गवर्नमेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार गवर्नमेंट क्या अपने जिस स्तर से बिहार की प्रगति होनी चाहिए, क्या पिछले 20 साल में बिहार की प्रगति हो पाई है, या आपको कुछ लगता है कि उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है? तो आप क्या बदलाव करना चाहेंगे? तो पहला ये कि क्या आपको लगता है कि प्रगति हुई है या और होनी चाहिए थी? और कुछ स्कीम्स में या कुछ बदलाव होना चाहिए तो क्या बदलाव होना चाहिए था? आप क्या देखते हैं इसे? कैसे देखते हैं बताइए? यकीनन सर प्रगति तो हुई है सर। हमारे बिहार का ग्रोथ रेट भी पिछले कुछ दशकों से डबल डिजिट के फॉर्म में रहा है सर। तो और इंफ्रास्ट्रक्चर के फॉर्म में भी देखा जाता है, बिहार एक अच्छे राज्य के तौर में देखा जा रहा है सर, क्योंकि जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना था कि पटना से किसी भी जिले की दूरी मैक्सिमम 5 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो उन्होंने सफल करके दिखाया है। और विद्युत की जो जहाँ तक की बात है, जो एक चाहिए वो उसकी भी सप्लाई 22 से 24 घंटे तक कर दी गई है। लेकिन कहीं न कहीं कुछ कमी है जिसके कारण डेवलपमेंट पूरी तौर पे दिख नहीं कौन पा सी रहा है। पॉलिसी में आप बदलाव करना चाहेंगे? कुछ बताइए, 2-3 पॉइंट। सर यहाँ की जो इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी है सर, वो लुभान्वित है, बट यहाँ पे जो क्राइम रेट है और यहाँ पे और भी देखा जाए तो सर, जो कृषि आधारित सोच है वो बदलनी होगी सर डेवलपमेंट के लिए। क्या सोच बदलनी होगी? सर जो बिहार है सर, मुझे लगता है कि बिहार में MSME को प्रमोट करना चाहिए सर, जैसे तो महाराष्ट्र जैसे। क्या अभी अभी बिहार में एमएसएमई प्रमोट नहीं हो रहा है? सर हो रहा है, बट लोगों में इंटरेस्ट उस प्रकार से जागृत नहीं है सर। जैसे विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत प्रमोशन करने की कोशिश की जा रही है, बट अभी भी बहुत सारे लोगों में ये मानसिकता है कि वो कृषि पे ज़्यादा आधारित हो रहे हैं। इसलिए बिहार में एग्रोप्रेन्योरशिप का प्रचलन चल रही है सर। अच्छा। और क्राइम रेट का क्या सीन है? बिहार में क्राइम रेट ज़्यादा है? अगर देखा जाए तो पूरे भारत में तो सर ज़्यादा नहीं है, बिहार से भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सर अगर नॉर्मली देखा जाए तो ज़्यादा है सर। अच्छा, तो इसको कैसे मिटिगेट किया जाएगा? कैसे कम करेंगे हम लोग? स्ट्रिक्ट लॉ लानी चाहिए। जहाँ तक जैसे एक्सटॉर्शन की काम होती है, या फिर अगर कहा जाए रंगदारी या फिर धमकाने वाली बातें, उससे पुलिस प्रशासन को स्ट्रिक्ट तक कार्रवाई उठानी चाहिए और कड़ी सजा देनी चाहिए। और खासकर कोई इंडस्ट्रीज या फिर बिजनेसमैन है, उसे स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होगी सर, जिससे दूसरे राज्य के और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो खुद यहाँ पर अपना ठीक है, फैक्ट्री ओके, ओके, ओके। सुजीत सर। तो अमित, आपने स्पेशल स्टेटस
की बात कही बिजनेसमैन के लिए, यस सर। राज्य को तो मिल नहीं रहा है, हम कितने लोगों को दे पाएंगे? सर हम जो बिहार में अगर किसी को हमें बुलाना होगा सर, तो उसे तो कुछ ना कुछ लुभाने के लिए करना ही होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो उसके पास ऑप्शन के लिए 27 राज्य और भी हैं सर। आपका क्या क्राइटेरिया होगा कि इन्हें स्पेशल स्टेटस दिया जाए? सर अगर मेरा आप मुझे ब्यूरोक्रेट होते तो क्या क्राइटेरिया तय करते? सर सबसे पहले उन्हें जहाँ भी वो अपना सेटअप प्लांट करना चाहें, उन्हें फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता सर। सब्सिडाइज लैंड जो गवर्नमेंट दे रही है वो दी जाती। उनके मन के अनुसार जो उनके लिए सबसे नज़दीक हो और सबसे बेनिफिशियल हो उस जगह पे लैंड सेटअप करवाना और बिजली की और पानी की सुविधाएं देना सर। सुशासन बाबू का नाम सुने हैं? यस सर। इन्हें कहा जाता है? माननीय नीतीश कुमार सर को सर। जी, क्यों कहा जाता है? सर क्योंकि माना जाता है कि जब से वो आए हैं बिहार में शासन की व्यवस्था को काफी अच्छे हद तक हैंडल किए हैं सर, इसलिए। आपको लगता है कि अच्छे से हैंडल किए हैं कि कागजों पे है? सर जैसा कि देखने को मिलता है सर कि कहीं ना कहीं तो अच्छा काम हुआ है सर। तो चाहे अभी आप स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे थे, तो सर जब अच्छा है तो ये सर वो काम है सर, बट उसमें कुछ और इंक्रीमेंट की जरूरत है सर। कहीं ना कहीं देखें तो इंक्रीमेंट चाहिए। अच्छा, ऐसा क्या है सुशासन में? ऐसा क्या है, शब्द है क्या ये सुशासन? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर, जो अच्छे से शासन व्यवस्था को लागू करे और अच्छे से हर चीज पालन से सुशासन कहते हैं सर। सुशासन के लिए बिहार सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं और क्या क्या एक्ट अब तक बनाए गए हैं? कुछ रिकॉल कर पा रहे तो बताइए। सर जैसे के लिए लोगों को पहुंचने के लिए आरटीपीएस है सर, और ये ग्रीवांस रिडर्सल मैकेनिज्म में फिर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, लेकिन कोई शिकायत बात निवारण नहीं। शिकायत कोई निवारण समिति है सर हम्म, ग्रीवांस रिडर्सल के लिए। ठीक। अमित, ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है, बिहार का भौगोलिक विभाजन थोड़ा सा समझा दीजिए। सर बिहार मेनली 3 भाग में बटा हुआ है सर। अगर बांटा जाए तो पहला माउंटेन है सर, जो पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में। फिर टर्शियरी प्लेन है, टर्शियरी सेक्टर वाला प्लेन है, वो लगभग 90% के आसपास है सर। और फिर दक्षिणी भाग में सबसे पीछे पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र को 2 भाग में बांटा गया है सर, एक धारवाड़ श्रेणी है और एक विंध्यन श्रेणी है सर। विंध्यन श्रेणी में किस प्रकार के अयस्कों की प्रधानता होती है? सर मिनरल्स विंध्यन में मेनली सर लाइमस्टोन होता है सर, चूना पत्थर वगैरह, जिसके कारण वहाँ पे रोहतास सेक्टर, कैमूर सेक्टर में ये पाया जाता है सर। वहाँ पे इसलिए सीमेंट उद्योग काफी अच्छे से फल फूलने के लिए उपयुक्त स्थान है सर। और सोना की संभावना किस क्षेत्र में ज्यादा हो सकती है? सर सोना धारवाड़ के लिए सर। धारवाड़ के लिए। ठीक है, रुपेश सर। जी, धन्यवाद सुरेश सर। हमें ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो अभी बाई इलेक्शन होने हैं उसके लिए 10 सीटें खाली हुई थी विधानसभा की, और जो चुनाव की घोषणा हुई है वो 9 सीट पे ही हुई है। क्या आप इसके बारे में अवेयर हैं? सर मैं इसके बारे में बाई इलेक्शन के बारे में अभी नहीं पढ़ पाया हूँ सर, मैं इसे देख लूंगा। ओके, बिहार के बाई इलेक्शन के बारे में पढ़ा है, कौन कौन से सीट पे होने हैं बाई इलेक्शन? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे अभी ध्यान नहीं है सर। अच्छा, बिहार में बाढ़ की समस्याएं हैं, आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, यस क्यों सर। है ऐसा? सर बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, ज्योग्राफिकल कंडीशन है सर, वो बाढ़ को इनविटेशन देती है। जैसा कि उत्तरी जो क्षेत्र है वहाँ पे जो नदियां हैं, जिसमें से एक कोसी है सर, जो अपने मार्ग को बदलती है, कोर्स हमेशा वो चेंज करती है, और वो काफी खड़े ढलान से नेपाल के साइड से आती है, जिसके कारण वो हर वर्ष लगभग उस क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र होने के कारण बाढ़ लेकर आती है। और कुछ नदियां इधर भी है जो बागमती हुई, गंडक हुई, ये भी सर बाढ़ का कारण बनती है सर।
अच्छा, आप बीपीएससी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, यस सर। बताइए बीपीएससी में कितने सदस्य होंगे, इसका निर्धारण कौन करता है? सर इसके बारे में मुझे पर्याप्त जानकारी नहीं है, पर मैं जहाँ तक समझता हूँ सर, इसका चयन बीपीएससी के चेयरमैन ही करते होंगे। बीपीएससी के अध्यक्ष का रिटायरमेंट उम्र क्या है? सर इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ सर, बट जहाँ तक मुझे याद है सर 65 नो सर 60 शायद, ओके, अगर मैं सही हूँ। 62 है। यस सर। लास्ट सवाल ये बताइए कि अगर बीपीएससी के अध्यक्ष को हटाना है, पद से उनको यस मुक्त करवाना है, कोई आरोप लग गए हैं इनके ऊपर, तो कौन हटाएगा? राज्यपाल हटाएंगे उसको या क्या प्रोसेस है उसका हटाने का? सर बीपीएस पब्लिक सर्विस कमीशन, तो बीपीएससी कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को राज्यपाल द्वारा, जहाँ तक मुझे याद है सर, या मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि गवर्नर द्वारा हटाया जा सकता है सर। आप सही रिकॉल कर सर पा रहे हैं? सर तो मैं शायद गलत होऊंगा सर, मैं इसे देख लूंगा। कोई नहीं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, जी योर इंटरव्यू ओवर। थैंक यू सर। तो अमित, कब है इंटरव्यू आपका? 23 को सर। आपकी तैयारी अच्छी है, आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी है और पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं। कुछ पॉइंट है उसको काम करते रहना है, जैसे कबड्डी वाला मैंने पूछा, आपकी हॉबी है, तो कुछ यस खिलाड़ी नेशनल लेवल के, कुछ खिलाड़ी स्टेट लेवल के, कुछ खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल के, और साथ में एक दो महिला का भी ध्यान रख लेना है। बाकी लीग, कौन सा लीग है, लीग का क्या नाम है, वर्तमान में कौन जीता, वर्तमान पिछले साल कौन जीता था, पटना पायरेट्स 5-6 बार जीती, ऐसा क्यों जीत पाई, बाकी अदर स्टेट्स क्यों नहीं जीत पाई, तो ये सब वजह ये सब तैयार कर लेंगे, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट स्कीम में क्या बदलाव करना चाहिए, तो बदलाव ठीक है, लेकिन आप उससे ज़रा बचिए। गवर्नमेंट पे ज़्यादा चेंज नहीं करना, उसमें ये करना है कि सर गवर्नमेंट की सारी स्कीम तो अच्छी है, बाकायदा उसे हमें इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, यस उसका क्रियान्वयन और अच्छे तरीके से किया जा सकता है। जहाँ तक जो समाज के अंतिम तबके तक जो योजनाएं नहीं पहुँच पा रही है, उसे पहुँचाने की जरूरत है और अवेयरनेस करने की जरूरत है ना, उनको क्रिटिसाइज कम करते हुए इस लाइन में मोड़ लेना है। ओवरऑल बाकी आपका बहुत अच्छा है, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ऑल द बेस्ट। थैंक सुजीत सर। हाँ, तो हमें 23 को आपका इंटरव्यू है। ये आपका, मैंने पहले भी शायद मॉक लिया है आपका। हाँ, तो ये है कि आपका सब चीज़ अच्छा है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, पर्सनालिटी अच्छा है, स्माइल फेस है, सब चीज़ दिख रहा है। ये है कि 23 को है तो आप 20 के बाद नहीं दीजिएगा मॉक, है ना। अगर दे सकते हो बीच में एक बार दे दीजिएगा, नहीं तो देने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा वही है, जैसा कि कार्तिकेयन सर ने सजेस्ट किया है, थोड़ा सा करंट अफेयर्स वगैरह और बिहार से रिलेटेड देखते रहना, न्यूज़पेपर को फॉलो करते रहना है, कौन कौन सी मेजर खबरें जो है छपी जो चल रही है। बाकी ठीक है, सुशासन वाला पार्ट एक बार देख लीजिएगा कि क्या क्या उसमें, इसके इम्प्लीमेंटेशन में और क्या क्या किया जा सकता है। बाकी सब ठीक है। और रुपेश सर? बिल्कुल, काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है अमित, जो हम लोग पहले इंटरव्यू लेते थे अभी में। पर्सनालिटी भी बेहतर हुई है, आंसर भी अच्छे से दे पा रहे हो, कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया, ड्रेसिंग सेंस वगैरह बढ़िया है ये। ठीक है, तो बस थोड़ा सा यस सर। बीपीएससी के बारे में देख लेना, जहाँ इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उसके बारे में भी जानना जरूरी है। और बाद बाकी यस बहुत सर। बेहतरीन है, ऑल द बेस्ट। उम्मीद है कि इसी बार अंतिम लिस्ट में रहोगे। ठीक है, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर वो क्वालिटी रिवाइज नहीं किया था अभी सर, हाँ, तो इसलिए कर मुझे लेना, रिकॉल ऐसे नहीं। कोई जरूरी नहीं कि वो पूछा भी जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, बट देख लेना और क्या। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।